एवरीबॉडी क्लास 9। मैं सुजीत सर। कैसे हो बच्चों आप? हम लोग पिछले वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किए और यह देखें कि फ्रांस की क्रांति किस प्रकार स्टार्ट हुई। फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, 1789 में क्रांति कैसे पेरिस में चली, बास्टिल में किस प्रकार आम पब्लिक अटैक करती है, वहां के शस्त्रागार में शस्त्र लूटती है अपने को बचाने के लिए और किलों के एक एक ईंटों को तोड़ करके सिंबल्स के रूप में उसको रखना चाहते हैं। हमने कुछ किया और फिर आगे आपने देखा कि हमने ये बताया कि फ्रांस की सोसाइटी 3 ग्रुप में, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट क्लर्जी ग्रुप और नोबल ग्रुप था, जो प्रिविलेजेस क्लासेस थे, एंजॉय करते थे। शासन में, सत्ता में इनका अधिकार था, धार्मिक वर्ग का, राजा वर्ग का। लुई 16 जो उस समय का राजा था, उसने हर प्रकार के अपने पास सुविधा के साधन जुटा रखे थे, एंजॉय कर रहा था। थर्ड स्टेट पीपुल, जिसमें पीजेंट्स, फार्मर्स, लेबरर्स, मर्चेंट्स, व्यापारी जो थे, जो टैक्स पेइंग ग्रुप था, 90% पॉपुलेशन टोटल था इनका, लेकिन 60% लैंड पर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का कब्जा था। वो बाई बर्थ उनके पास विशेषाधिकार था। एक तरह समझ लो बच्चों कि अगर हमारा जन्म किसी राजा के घर या किसी कुलीन परिवार में या किसी चर्च बिशप के घर हुआ है तो हमें कमाने खाने की चिंता नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। सेवा करने वाले थर्ड स्टेट के पीपुल हैं। वो सोसाइटी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा था, दुनिया जाग रहा था, समाज में जागरण का एक संचारण चल रहा था पूरे वर्ल्ड में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लुई 16 ने बताया कि ट्रेजरी खाली है। यही से स्टार्ट करना है कि रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, जो खजाना रिक्त है उसका क्या कारण है। तो आप देखो, खजाना रिक्त होने का कारण सबसे बड़ा यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस में नहीं बनता है और दोनों एनिमी है और एनिमी होने के कारण प्राय युद्ध में अपने को इन्वॉल्व रखता है फ्रांस। और युद्ध में इन्वॉल्व रखने के कारण उसके सामने 2 समस्याएं, हमेशा पैसा खर्च होता है, उसको आर्मी के लिए अपनी सेना को पैसा देना पड़ता है, आर्म्स के लिए जुटाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, खाने पीने के सामान, खाद्य सामग्री, रसद सामग्री की जुटाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन द रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज ड्रेन हो जा रहे हैं उसके। दूसरा, मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमिनेंस पैलेस ऑफ वर्साई। वर्साई वह राजमहल है फ्रांस में बच्चों, जहां राजा और रानी रहते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। जैसे आज के समय में समझ लो कि आज के समय में समझो जैसे राष्ट्रपति का भवन है, उसको मेंटेन करने में कितने खर्चे होते हैं बच्चों कि सैलरी कम, लेकिन उसको मेंटेन करने में, उसको सेफ रखने में कितनी सेना लगी होती, कितनी सिक्योरिटी लगी होती, उस पर कितने पैसे खर्च होते हैं। और उस जमाने में मोनार्की सिस्टम में जहां राजशाही था, राजा खूब एंजॉय करता था, एकदम राजशाही भोग विलास की जिंदगी थी, कोर्ट पे पैसे खूब खर्च होते थे। ऐसे पीरियड्स में बच्चों अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटेन की कॉलोनी जैसे बच्चों जानते हो कि इंडिया रही है, उसी प्रकार अमेरिका पर ब्रिटेन ने शासन किया है एक लंबे समय तक। और उस समय ब्रिटेन में अमेरिका में 13 स्टेट्स थे, 13 स्टेट, इट मीन 13 कॉलोनी ब्रिटेन की थी। और ब्रिटेन अमेरिका का दुश्मन, और दुश्मन जब होता है तो समझ लो कि वो दोस्त हो जाता है। एक तरह से फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन और ब्रिटेन का दुश्मन अमेरिका। तो अमेरिका का हेल्प करने के लिए फ्रांस आगे आता है उसको आजाद करने के लिए। तो कॉमन एनिमी है, मतलब अमेरिका का भी एनिमी ब्रिटेन, फ्रांस का भी एनिमी ब्रिटेन। इस 13 कॉलोनी को इंडिपेंडेंट करने के लिए अकूत पैसा लुई 16 खर्च करता है, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा नहीं रहता तो लोन भी ले लेता है, लगभग 10% से वो भी पे करना पड़ता है। 2 बिलियन लिब्रे से ऊपर, लिब्रे वहां फ्रेंच की करेंसी का नाम था बच्चों, फ्रांस की। तो इतना अमाउंट वाज स्पेंड ऑन पेइंग टैक्सेस के रूप में, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। अगर पैसा नहीं है तो पैसा लोन लेकर के पे कर रहा सरकार, तो 10% टैक्स दे रहा जो लोन लिया है।
और जो पैसे खर्च हो रहे हैं अलग से। तो सो किंग वाज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस, इसमें किंग फोर्स कर रहा है टैक्सेस ज्यादा लगे, और इसके लिए उसको स्टेट जनरल, उस समय के लेजिस्लेचर कर सकते हैं बच्चों, उसको अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, पैसा खर्च करने के लिए। तो इसी दरमियान आप देखो स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस? फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब जब कोई आम व्यक्ति अपनी जीविका के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए तलाश करता है, जब वो भी उसकी बेसिक नीड्स ब्रेड नहीं मिल पाता है उसको खाने के लिए पेट भर का, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस से सफर कर रहा है। उस समय फ्रांस का पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन है, और 1789 की क्रांति तक आते आते पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई बच्चों। तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन। क्यों? कि पॉपुलेशन बढ़ा तो अनाज की जरूरत तो बढ़ेगी, नहीं तो कैसे चलेगा खर्चा। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनको फूड ग्रेन की जरूरत है, लेकिन उनके वेजेस, जो लेबरर्स के वेजेस हैं बच्चों, वो फिक्स हैं, वो नहीं बढ़े, बल्कि पॉपुलेशन बढ़ गया तो फूड ग्रेन्स की कीमत बढ़ गई, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। और जब फूड ग्रेन्स की प्राइस बढ़ गई तो संकट और परिस्थितियां और संकटमय हो जाती है। एक तरह से क्रांति की पृष्ठभूमि सब बन रही थी कि समाज का थर्ड स्टेट क्या केवल मेहनत करने के लिए है, क्या केवल जीने के लिए है, और जीने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही। और उस समय ड्रॉट के समय ड्रॉट से भी सफर कर रहा था देश। ड्रॉट और पुअर हार्वेस्टिंग से फूड ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा ज्यादा, और लोगों को ब्रेड के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। बाउल्स में भर करके पैसा लेकर के जाते थे बच्चों, एक दो उनको मिलता था ब्रेड। आप अपने बुक में चैप्टर देखिएगा कि एक साहूकार बैठा है स्पाइडरमैन की तरफ धन वसूल कर रहा है, उसको हर प्रकार का टैक्स भी चाहिए, अगर वो आपको कुछ पावरोटी चाहिए तो उसके लिए कीमत उसको ज्यादा चाहिए। तो थर्ड स्टेट तो बहुत कुछ पे कर रहा था बच्चों। और आपने देखा दो प्रकार का टैक्स भी लग रहा था, एक क्लर्जी ग्रुप धार्मिक टैक्स ले रहा था, टीथे राजा अलग टैक्स ले रहा था। तो ये सब एक तरह से 1789 की क्रांति बन रही थी। इसी को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सफर करता है। अब यहीं पर हम देखते हैं अ ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वह तबका है बच्चों 18th सेंचुरी के लास्ट में, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में। यह मिडिल क्लास वह क्लास है जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा है। इसमें लॉयर्स हैं, इसमें टीचर्स हैं, इसमें फिलोसफर्स हैं, जो क्रांति को एक नया रूप देते हैं, जो क्रांति को एक नया रूप दे करके थर्ड स्टेट के हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके आगे चलना चाहते हैं, क्रांति को सक्सेस करना चाहते हैं। लुई 16 के राजशाही को, उसको वैभवशाली शान शौकत को समाप्त करना चाहते हैं, आम पब्लिक थर्ड स्टेट को राहत दिलाना चाहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 1789 की क्रांति की तमाम पृष्ठभूमि बन जाती है। अब देखते हैं क्रांति किस तरह से आगे बढ़ती है, इसको अगली वीडियो